welcome to you with the next video of spoken English. How are you all? Hope you are doing good. और यदि आप अभी मुझसे प्रश्न करेंगे कि मैम आप कैसे हो, so I will tell you I am also doing good. I am fine. Okay, so without wasting time, let's start with the lesson. Okay, आप सबको स्पोकन इंग्लिश का जो फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था वो सबको याद होगा. What was that? Practice makes a man perfect. Can you all repeat with me once more? Practice makes a man perfect. Okay, so today कुछ जनरल बातें करके हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ये तो कोई कोर्स की स्टडी नहीं है ना, सब रिलैक्स होकर बैठ जाइए और आप भी मेरे साथ, जैसे मैंने बिगनिंग की वीडियोस में बताया, आपको भी अपना टंग यूज करना है, बोलना है जोर से, तभी आपके उसकी इंग्लिश बोलने के लिए आपका टंग ट्विस्ट होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हमारे फ्रेंड का बर्थडे है या हमारे मम्मी का बर्थडे है, पापा का बर्थडे है, कजिन का बर्थडे है, अंकल आंटी किसी का भी बर्थडे हो, नॉर्मली हम बोलते हैं अंकल हैप्पी बर्थडे, मम्मा हैप्पी बर्थडे, या भाई को बोलते भैया हैप्पी बर्थडे. ओके, तो उससे कुछ हम अलग बोल सकते हैं, कुछ उसमें कुछ नए वर्ड्स हम सीख लें. ओके, यदि आपके फ्रेंड्स है, आपके बड़े भैया है, दीदी है, so you can tell have a fabulous birthday instead of happy birthday. You can tell have a fabulous birthday, या आप बोल सकते हो have a wonderful birthday. ओके, या बर्थडे में आप क्या करते हैं, कैंडल्स जला के उसको बुझाते हैं. सो यू कैन टेल विशिंग यू मेनी मोर कैंडल्स टू ब्लो, और बहुत सारे कैंडल्स को बुझाने का आपको चांस मिले. इस तरह हैव अ फैंटास्टिक बर्थडे. सो ऐसे एक सिंपल सा वर्ड के लिए हम बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स यूज करते, तो हमारी वोकैबुलरी, शब्दकोश जो है, हम ज्यादा यूज करने लगेंगे. वोकैबुलरी, डिफरेंट यूसेज ऑफ वर्ड्स. ठीक है, सो दिस वाज जस्ट अ सिंपल कि बर्थडे, बिकॉज ये बहुत कॉमन ट्रेंड है हमारा, बर्थडे में विश करते हैं फ्रेंड्स को और दूसरे लोगों को विश करते हैं. सो इट्स गुड यू यूज डिफरेंट वर्ड्स. होप अब तक आप लोग इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दिए होंगे. ओके, सो यू आर यूज टू स्पीकिंग इन इंग्लिश नाउ. शायद बिफोर प्रीवियस वीडियो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आपको अपने डेली रूटीन यू हैव टू थिंक इट ओवर और राइट इट डाउन. छोटे बच्चे हैं तो मन में सोच सकते हैं, और इफ यू आर ग्रोन अप्स यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. सो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस, है ना. आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस, केवल मैं बोलते रहूंगी इंग्लिश में, तो उससे बहुत अधिक आपको यूज नहीं होगा. आपको तब फायदा होगा जब आप उससे रिपीट करोगे. ओके, सो फर्स्ट पार्ट टुडेज वीडियो, द फर्स्ट पार्ट वी सॉ, instead of wishing happy birthday we can use so many different words. Can you repeat it what I said till now? अभी तक मैंने जो बोला आप रिपीट कर सकते हैं. Okay, have a fabulous birthday, have a fantastic birthday, have a wonderful day, और wishing you, वो लिखते समय भी आप लिख के भेज सकते हैं, wishing you many more candles to blow, है ना. बहुत सारे और बर्थडेज आएंगे, उम्र बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ते जाएंगे, isn't it? Okay, so that was the first part. Now mainly today we are going to focus on the sentence. हम sentence पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमें एक या दो शब्द में इंग्लिश में आंसर देने से ज्यादा, जैसे हम आगे आगे पढ़ते हैं, we have to answer in full sentence. Okay, so tenses in practical way. That in practical way means in normal routine or normal day to day life, how you are going to use the tenses. कई बार एक वीडियो में मैंने बताया, व्हाट आर यू डूइंग, आई स्टडी मैथ्स. वी टेल लाइक दैट. क्या बोलना है, आई एम स्टडीइंग मैथ्स, या आई एम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. आई सॉल्विंग प्रॉब्लम नहीं, यू हैव टू यूज वन वर्ड. सो दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इन द सेंटेंस फॉर्मेशन. सिंपल, जस्ट सिंपल बेस से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझने में इजी होगा. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस मतलब वाक्य. ओके, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक
शब्द अकेला होगा तो हम उसको सेंटेंस नहीं बोलते हैं, एक से ज्यादा जब होता है उससे हम सेंटेंस कहते हैं. ओके, तो सेंटेंस वी कैन डिवाइड इनटू टू, वन सेंस एंड अनदर टेंस. सेंस एंड टेंस. सेंस मतलब क्या होता है? उस अरेंजमेंट का जो तरीका है. जैसे अभी मैंने बताया आई एम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, उसके बदले में आप बोलोगे आई एम प्रॉब्लम सॉल्विंग. आई एम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. तो उसका अरेंजमेंट का जो तरीका होता है तभी उस सेंटेंस में सेंस बनेगा, कुछ मतलब बनेगा, कुछ मीनिंग समझ में आएगा उसमें. ओके, सो दैट सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल सेंस बनता कब है? जब हम अरेंजमेंट सही करते हैं. सेकेंडली टेंस. आप अभी क्या कर रहे हो, कि क्या किया आपने 10 मिनट पहले, कि कल आपने क्या किया, वो सबका जो डिस्क्रिप्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ टेंस. टेंस काल जो हिंदी में कहते हैं. ओके, उस काल को हम दो में बांट सकते हैं. वन इज टाइम एंड वन इज एक्शन. वो कब किया गया है वो काम, वो देखना पड़ेगा हमें, उस पे फोकस करना है. प्लस एक्शन, वो कैसे एक्शन है, अभी भी हो रहा है कि हो चुका है कि और भी आगे बढ़ने वाला है. उस हिसाब से हमें टेंस, सेंटेंस का जो टेंस है वो समझ में आएगा. ओके, सो टेंस में मेनली 3 है. अब वो छोटे से लेके बड़ों को सबको मालूम है, छोटे बच्चों को भी मालूम है. ओके, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. सो ये तीनों में 4-4 फॉर्म्स है. मीन्स प्रत्येक में, प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4, फ्यूचर में 4, तो पूरे मिला के कितने हो गए? 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस है. ओके, 4 इज फॉर प्रेजेंट, 4 इज फॉर पास्ट एंड 4 इज फॉर फ्यूचर. नॉर्मल मैं आपको ग्रामर की डिटेल में नहीं बताऊंगी, आपको जस्ट स्पोकन इंग्लिश, हाउ इन स्पीकिंग इन इंग्लिश यू कैन यूज दिस टेंस. आप इसको ये बिना समझे आप यूज नहीं कर पाओगे. क्वेश्चंस के आंसर्स. ओके, आपसे कुछ पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको देना है, या आपको खुद ही किसी से बातें करना है, तो यू वोंट बी एबल टू डू दैट. सो वी नीड टू नो अबाउट द टाइप ऑफ टेंस. तभी आप उसको, या हिंदी कोई सेंटेंस है उसका आपको ट्रांसलेशन करना है तो भी उसी तरह से होगा. ओके, सो द फर्स्ट वन, लेट अस फॉरगेट दिस, इन दोनों को भूल जाइए. अभी हम केवल वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस में फोकस करेंगे. ओके, प्रेजेंट टेंस में 4 है, मैंने बोला प्रत्येक में 4 है. फर्स्ट SP जो लिखा दैट इज सिंपल प्रेजेंट. जो कोई हमारा हैबिट है, नॉर्मल हैबिट है, आई गेट अप एट 5 o'clock, आई वेक अप एट 5 o'clock, है ना, मैं 5 बजे उठ जाता हूं. वो जो है हैबिट वाला सेंटेंसेस है. दूसरा फैक्ट, जैसे द सन राइसेस इन द ईस्ट. ठीक है, सूरज के कौन से साइड में उगता है उसके बारे में, तो वो कभी वो रोज चेंज नहीं होता है, वो फैक्ट है. ओके, और द शताब्दी एक्सप्रेस रीचेस प्लेटफॉर्म एट 6 AM. इस तरह की जो फिक्स वाली बातें हैं जो चेंज नहीं होती है वो, और हमारी हैबिट्स जो है फैक्ट्स, ये दोनों को जो है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में आएगा. ओके, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया सिंपल प्रेजेंट का. आई वेक अप एट 6 AM. ठीक है, ये हैबिट पे है. सो दैट इज द सिंपल प्रेजेंट, द फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, सेकेंड है PC, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस. कंटिन्यूस का मतलब आपको मालूम है, कंटिन्यूटी, चलता रहे, चलता जा रहा है अभी. हाँ, उसको आप एक दूसरे एग्जाम्पल से मेंशन कर सकते हो. आई एम टीचिंग इंग्लिश. ओके, टीचिंग अभी कंटिन्यू हो रहा है ना, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस. ओके, देन द थर्ड वन PP, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. आप भले अभी इस नाम को छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को तो मालूम है, बट इफ स्मॉलेस्ट चिल्ड्रन, किड्स, आपको ये नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है. आप इतना याद करेंगे कि हैबिट जो है वो सबसे पहले वो प्रेजेंट ऐसे बनेगा, और द सेकेंड वन इज इन कंटिन्यूटी, जो अभी हो रहा है. ओके, आई एम डूइंग माई होमवर्क.
आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड। ऐसे जो सेंटेंसेस है कंटिन्यूटी आईएनजी रहता है उसमें, ओके, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड वन है प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीटेड एक्शन। ये आई एम टीचिंग इंग्लिश को ही हम चेंज कर लें, आई हैव टॉट इंग्लिश। मतलब मेरा काम जो है वो जस्ट कंप्लीट हो गया है, अभी नहीं पढ़ा रही हूं, जस्ट कंप्लीट हो गया है, तो आई हैव टॉट इंग्लिश। लास्ट वन कंटिन्यूटी विथ टाइम। विथ टाइम का मतलब देखो, आई हैव बीन, कंटिन्यूटी है तो आईएनजी आएगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। ओके, नाउ ये सेंटेंसेस कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है, बताने के लिए है कि 4 फॉर्म हैं। फर्स्ट वन जो हैबिट या फैक्ट, ऐसे जो एक्शन नॉर्मल होते हैं, रोज ही होते हैं या हमेशा होते हैं, उसको हम बताएं। दूसरा है कंटिन्यूटी, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड। और ऐसे जो सेंटेंसेस हैं दैट इज कंटिन्यूअस में आएगा सेकेंड वाला। थर्ड वाला है कंप्लीटेड एक्शन। अभी मैं आपको पढ़ाने के बाद में, जब मैं बंद कर दूंगी पढ़ाना, उसके बाद का जो समय मैं किसी से बता रही हूँ, आई हैव टॉट इंग्लिश, मेरा काम जो है खत्म हो गया, अभी जस्ट खत्म हो गया है। और लास्ट वाला जो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टुडे, मतलब आज मैं टाइम भी बताना है। इसका मतलब आज मैं पूरे दिन इंग्लिश पढ़ा रही थी। ओके, सो ये आई हैव बीन टीचिंग, हालांकि ये जो अभी हम फर्स्ट से देखेंगे। ओके, फर्स्ट वाले को आप ध्यान दीजिए। आई वेक अप एट 6 AM। अभी हम केवल वर्तमान काल के बारे में बोल रहे हैं, भूतकाल भूल जाइए, भविष्यकाल भूल जाइए, बाद में देखेंगे। ओके, आई वेक अप एट 6 AM। इसके जैसे आप मुझे नहीं बता सकते अभी, लेकिन आप अपने मन में सोचिए कुछ सेंटेंसेस। आई स्लीप एट 10 PM। आई गो टू स्कूल एट 7 AM। और ऐसे जितने सेंटेंसेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, या किसी ट्रेन के टाइम के बारे में, जो फिक्स है, हैबिट में है, जो फैक्ट है, अभी कर रहे हो वो नहीं, जो फिक्स है। ओके, जो वो आपके हैबिट में जो है, फैक्ट जो है, सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, द चर्च बेल रिंग्स डेली, एनीथिंग, कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हो, वो दैट इज जो फिक्स रहता है। ओके, और आई लर्न इंग्लिश डेली, आई रीड बुक्स डेली, एनीथिंग, आई प्ले डेली, ओके, आई ईट फूड डेली, एनीथिंग कैन बी सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट जो है कंटिन्यूटी, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अभी यदि आप सीख रहे हैं इंग्लिश, तो आई एम लिसनिंग टू द वीडियो, आई एम लिसनिंग टू द इंग्लिश वीडियो नाउ। या बोल सकते हो आई एम प्लेइंग नाउ। क्लियर? जो हो रहा है अभी, वो है सेकेंड फॉर्म। थर्ड वन, आई हैव टॉट इंग्लिश, या आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव प्लेड फुटबॉल टुडे। क्लियर? दैट्स इट। और लास्ट वाला जो है कंटिन्यू भी हो रहा है, लेकिन टाइम भी बताना है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टुडे, मतलब कंटिन्यू भी हो रहा है, और साथ में उसके टाइम, आज अभी भी चल रहा है और अभी मैं कंप्लीट करने वाली हूं। ओके, नाउ ये सब सेंटेंसेस आपको ग्रामर की क्लासेस में पढ़ना है। मेरा फोकस आपको अब किस तरह बोलोगे, अभी इसके लिए क्वेश्चन, आई वेक अप एट 6 AM। इसके लिए यदि कोई आपको क्वेश्चन पूछता है, व्हाट टाइम सुनील, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, तब बोलोगे आप आई वेक अप एट 6 AM। व्हाट टाइम डू यू प्ले, इफ एनीवन आस्क्स यू, यू कैन टेल आई प्ले एट 5 PM इन द 5 PM। ओके, PM मतलब वो इवनिंग है, आप 12 o'clock के बाद में सब PM हो गया। क्लियर? उस तरह से। नाउ व्हाट आर यू डूइंग, इफ यू आस्क मी, आप यदि अभी मुझसे पूछोगे व्हाट आर यू डूइंग मैम,
So I'll tell you I'm teaching English. Okay? Or I'm going to market. Anything, whatever, जो भी अभी मैं कर रही हूं वो मैं उसका आंसर दूंगी. आपको कोई सेंटेंस मिला, उसका क्वेश्चन आप बना के देखोगे. I have taught English. What did you do today? Did, लेकिन पास्ट हो जाएगा. What did you do? तो जो हो गया है उसके लिए पूछ रहा है आई हैव टॉट इंग्लिश. या मुझसे कोई पूछे मैम डिड यू टीच इंग्लिश टुडे? यस, आई हैव टॉट इंग्लिश. क्लियर? सो ये जो है इसी तरह से पास्ट में भी 4 फॉर्म्स हैं. अब देखिए, अब जस्ट मैं उन वर्ड्स को, मैं अल्फाबेट्स को मैं रब करूंगी जस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू. क्लियर? ओके. सेकेंड वन, कमिंग टू द पास्ट टेंस. सेम वे जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को देखा, हम उसी सेंटेंस लेंगे. दैट इज टेकन एज द बेसिक थिंग. ओके, बट यू हैव टू प्रैक्टिस विद डिफरेंट सेंटेंसेस. आप घर पे अलग अलग सेंटेंसेस लेके प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, सो फर्स्ट, आई वेक अप एट 6 AM. ये तो प्रेजेंट फॉर्म है. अभी हम कल के बारे में या किसी प्रीवियस, पिछला वाला जो कल है या परसों के बारे में, एनी डे के बारे में हम बोल रहे हैं. आपसे पूछा जा रहा है व्हेन डिड यू वेक अप ऑन संडे? ओके, सो व्हाट यू विल टेल? आई वोक अप. वेक का क्या हो जाएगा? वोक. क्लियर? सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने बताया प्रेजेंट के 4 है, वैसे भी पास्ट के भी 4 है. सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, बस प्रेजेंट की जगह पी की जगह में पास्ट वाली पी लग जाएगी. क्लियर? ओके. आई वोक अप एट 6 AM ऑन संडे. संडे के बारे में पूछ रहे हैं तो आप संडे का जवाब दोगे. ट्यूसडे के बारे में पूछ रहे थे ट्यूसडे का. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेयर, क्योंकि पास्ट टेंस है तो लास्ट वीडियो में बताया था वॉज, वेयर. ओके, दोज आर द वर्ड्स विल यूज. आई एम टीचिंग इंग्लिश. What were you doing yesterday? I was teaching English. Or what were you doing yesterday evening? I was teaching English in the evening. Or what were you doing in the second period? यदि मुझसे आप पूछोगे मैम what were you doing in the third period? So I will tell you I was teaching English to class 3 in the third period. Okay? सो क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है आपका आंसर. नेक्स्ट, ये हैव जो वर्ड है दैट इज प्रेजेंट टेंस. हैव के बदले हैड हो जाएगा. आई हैड टॉट इंग्लिश. किसी पर्सन के बारे में, डिड यू टीच, हैव यू टॉट सुनील इंग्लिश? सो आई कैन टेल आई हैड टॉट इंग्लिश टू सुनील इन 5th standard. ओके, नाउ सेम वे इसमें भी हैव प्रेजेंट का वर्ड है, विल यूज हैड. नाउ टुडे इज प्रेजेंट. टुडे को हम हटा देंगे क्योंकि हम अभी पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 3 years और सिंस चाइल्डहुड. I had been teaching English to Sunil since childhood. Okay, so इतना याद, ये अभी आपको कन्वर्सेशन के लिए याद रखना है. वेक का पास्ट टेंस इज वोक. ऐसे ही आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एक चार्ट दे देंगे, उसमें पूरे वर्ड्स के पास्ट टेंस से, सेड, वेक, वोक, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो वर्ड्स हैं वो हम आपको दे देंगे. ओके, सो आई वॉज टीचिंग. प्रेजेंट टेंस में हमने बोला आई एम टीचिंग. ओके, सो पास्ट में सारे जो वर्ब्स हैं, ओके, और ये एडिशनल वर्ब्स जो है सारे चेंज हो जाते हैं. दैट इज प्रेजेंट इज हैव, हैज, एंड पास्ट इज हैड. आई हैड, यू हैड, वी हैड, सुनील हैड, शीला हैड, ऑल. ओके, लेकिन प्रेजेंट में जो हम यूज करते हैं हैव, आई हैव, you have, I think in the last video I have given that chart to you. Then she had,
When it comes to the past tense, it's all had, but when it is in the present tense, I have, you have, we have, but Sheila has, Ravi has. Okay? ये आपको याद रखना है. प्रेजेंट टेंस में ये डिफरेंसेस है. आई हैव, यू हैव, वी हैव, बट जब पर्सन का नाम आ जाएगा, दैट चार्ट वाज गिवन इन द प्रीवियस वीडियो. शीला हैज, रवि हैज, that is in the present tense. Okay, but coming to the past tense, with every I had, you had, we had, sabhi mein had is the additional word which is used. Okay, now just take timeline आपको just for the sake of explaining tense, just I'll make a छोटा सा एक, इसमें आपको ज्यादा याद रहेगा. Okay, present अभी का, वर्तमान का, एंड दिस इज द फ्यूचर एंड दिस इज द पास्ट. जो हो चुका है, जो अभी वर्तमान में है, और जो होने वाला है. विल, इसमें विल वुड का फ्यूचर टेंस में वी यूज द वर्ड विल एंड वुड. ओके, वो डिटेल में हम बाद में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. अभी वी हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट. प्रेजेंट का मैंने बताया, आई टीच इंग्लिश. ओके, or you can tell I read softly, or I run fast, anything. Sunil runs fast, Ravi plays well, कोई भी नाम के साथ S भी लग जाएगा. ओके, Ravi runs fast, Sheila plays well, SS लगेगा with names. Okay, and here I teach English, or I like to sing, anything, that is all present. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट जो है, फर्स्ट जो ये जो है हैबिट या फैक्ट. ओके, नाउ कंटिन्यूटी वो भी यहीं पे है. ये हुआ सिंपल प्रेजेंट. कंटिन्यू, ये भी यहां से यहां तक कंटिन्यू होगा. प्रेजेंट में पूरा, प्रेजेंट का पूरा स्पेस ले लेगा, बिकॉज आई एम प्लेइंग, आई एम रनिंग, I am doing my homework, Sheila is doing her homework. Okay, so all that will be in continuous. तो वो इतना प्रेजेंट का स्पेस जो है वो पूरा ले लेगा. क्लियर? इन द थर्ड वन, थर्ड सेंटेंस में मैंने बताया था I have taught English और I have done my homework. Ravi has played badminton. Okay, my mother has slept. Has slept, तो ये याद रखना वो भूतकाल नहीं है. Has slept मतलब वो सो गई है, बट वो प्रेजेंट में ही है, फ्यूचर में या पास्ट में नहीं है. ओके, नाउ लास्ट वन जो कंटिन्यूटी विद टाइम वाला है, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, एंड दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में माई मदर हैज बीन स्लीपिंग सिंस 1 hour. 1 घंटे से मम्मी सो रही है. सो रही है मतलब अभी भी सोई है, अभी उठी नहीं है. ओके, 1 घंटे से, जब हम टाइम मेंशन कर दिए कब से, तब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लेकिन ये याद रखना है मम्मी 1 घंटे से सो रही है, इसका मतलब पास्ट टेंस नहीं हुआ. माई मदर हैज बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock या सिंस 2 o'clock या सिंस 1 hour. लेकिन वो पास्ट टेंस नहीं हुआ है, वो भूतकाल नहीं है, वो वर्तमान में ही है. ओके, सो ये हुआ 4 फॉर्म्स. आपको आज ये आपका होमवर्क है कि इस नेक्स्ट वीडियो तक आपको आपके ओन सेंटेंसेस, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप होमवर्क उठा रहे हो, यू आर गोइंग टू डू योर होमवर्क, सो यू विल डू आई एम डूइंग माई होमवर्क व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग. ओके, और शाम को भी बोल सकता है आई वेक अप एट 6 AM, या आप रोज जितने बजे उठते हो आई वेक अप. या कल के बारे में जो हो गया वो कल के बारे में, बीता हुआ कल के बारे में था ना, आई वोक अप एट 8 AM yesterday. ओके, और the sun rises in the morning, the sun is hot today.
दिस इज रेनी सीजन, एनीथिंग जो फिक्स्ड है दैट इज विल कम अंडर सिंपल प्रेजेंट. जो कंटिन्यू हो रहा है, आई एम डूइंग, शी इज प्लेइंग, सीता इज रनिंग, जो अभी हो रहा है. अब इतने बार मैंने रिपीट कर दिया. आई थिंक ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, दैट इज कंटिन्यूअस. जो शुरू हो गया है पहले लेकिन अभी भी चल रहा है. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? शुरू हुआ था पहले, अभी खत्म हो गया है. क्लियर? दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव टॉट इंग्लिश और आई हैव डन माई होमवर्क. मतलब बहुत समय नहीं हुआ, अभी जस्ट कंप्लीट हो गया बल्कि. ओके, माई मदर हैज स्लेप्ट ऑलरेडी. ठीक है, जो हो गया कंप्लीटेड. कंप्लीटेड एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे. और जो कंटिन्यू हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. मतलब पहले शुरू हुआ, यहां शुरू हो गया बट वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. लेकिन तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है? फिर आई एम डूइंग माई होमवर्क और इधर आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क. मतलब मैंने शुरू कर लिया और अभी भी कर रही हूं और कर रहा हूं. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये याद रखना, ये कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन, बट इट इज नॉट पास्ट टेंस. क्यों? वो जस्ट अभी शुरू, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है यस्टरडे था कि डे बिफोर यस्टरडे था, वो मेंशन नहीं है. सो दिस आर द बेसिक थिंग्स. सेम वे पास्ट का भी है. सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस. सिंपल पास्ट में आई वोक अप एट 6 AM. ओके, या आई टॉट इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग. ये सब बीता हुआ. आज कभी का बात नहीं है, पहले का है. ओके, आई हैड टॉट इंग्लिश, आई हैड बीन टीचिंग. ओके, इसमें आईएनजी भी रहेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है. नाउ नेक्स्ट थिंग, एक सिंपल सा एक सेंटेंस लेके नॉर्मल जो हमारे आसपास में. इट वॉज रेनिंग एस्टरडे. कौन से टेंस है वो? रेनिंग, आईएनजी, सो इट इज कंटिन्यूअस. तो उसका सिंपल प्रेजेंट क्या होगा? इट वॉज रेनिंग एस्टरडे व्हेन आई वेंट आउट. ठीक है, जब मैं बाहर गई तो बारिश हो रही थी, वो तो आईएनजी है, कंटिन्यूअस. लेकिन इसका सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई. ठीक है, लेकिन जब मैं बाहर गया तब भी बारिश हो रही थी. दैट इज द प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस. ओके, इतना याद रखना, हमेशा कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में आईएनजी है. इसलिए मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आई एम डूइंग माई होमवर्क. ओके, आई एम कीपिंग माई बुक्स ऑन द टेबल. I am eating food. ओके, या जब पास्ट में आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हम क्या बोलेंगे? I was eating food when my father came from work. जब मेरे पापा काम से वापस आए तब मैं खाना खा रहा था. ओके, I was eating food और I was having my dinner. These are the simple. अब ये नाम अभी आपको सीख ली हो तो वेरी गुड. अदरवाइज आपको नाम का स्ट्रेस नहीं करना, बट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. ये नहीं कि प्रेजेंट का पूछ रहे हैं तो आप हैड लगा रहे हो. नो, प्रेजेंट में हैव एंड हैज, पास्ट टेंस के लिए हैड. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट. एक सेंटेंस में, एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको बता रही हूं. उसने चुटकुला सुनाया. So what will be in the English sentence for that? He cracked a joke. Now see, English में just a minute. I told you earlier that there are articles a and the. Okay, usage आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सिंपल. ए के लिए आपको मालूम है, जब सिंगल के लिए अभी मैंने बताया उसने चुटकुला सुनाया. चुटकुला इस हिंदी में है तो आपको मालूम है वो एक वचन है, क्योंकि एक से ज्यादा बताएंगे तो चुटकुले हो जाए.
ओके, दैट इज इजी फॉर यू इन हिंदी। बट जब हम इंग्लिश में उसको बोलेंगे ही क्रैक्ड अ जोक, नहीं बोलेंगे तो फिर हमें जोक्स क्या है मेंशन करना पड़ेगा ना। ही क्रैक्ड अ जोक। ओके, अब इसको इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। इस जो अ जोक के बदले में अ गुड जोक, और अच्छा है, बहुत ही अच्छा था उसका जोक, तो ही क्रैक्ड अ वेरी गुड जोक। So that's why I told you that you have to keep on practicing. Practicing will make you perfect. Okay? No one knows all the sentences in this world. किसी को भी इस दुनिया के सारे sentences नहीं आते, लेकिन सब लोग practice करते हैं, words सीखते हैं, sentences बोलते हैं, use करते हैं, so then we come to learn. Okay? That is the only way of getting perfect in English speaking. Okay? Now, कमिंग टू द फ्यूचर टेंस के बारे में थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू डू, नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू मोर सेंटेंसेस, बट बिकॉज एज दिस इज अ वीडियो एंड आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर्स, मुझे तुरंत आपके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, सो नाउ मोर आई एम स्पीकिंग, आई होप यू ऑल आर स्पीकिंग व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। ओके, नाउ फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। How you will practice the present and the past tense, I told you. खुद को प्रश्न पूछना, खुद आंसर इंग्लिश। ओके, नाउ आई होप यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। अब हिंदी में सोच के उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, 3-4 वीडियोस हो गए हैं। ओके, सो बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस कोर्स वी हैव टू बी परफेक्ट। फिर उसके बाद में हमें केवल वर्ड सीखने हैं और कुछ नया स्टाइल सीखना है बोलने का, बट अदरवाइज वी शुड नो किस वर्ड को, वर्ब को कहाँ लगाना है, आईएनजी कहाँ लगाना है, प्रेजेंट टेंस में पूछा है तो कैसे यूज करना है वर्ब को। ओके, दैट यू हैव टू नो। नाउ अभी हम फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा, जस्ट अ सिंपल थिंग वी विल लर्न। फ्यूचर टेंस का यूसेज हम मेनली 2 फॉर्म में कर सकते हैं। एक इनफॉर्मल, मतलब नॉर्मल टॉकिंग स्टाइल में जो है, दूसरा है फॉर्मल, जैसे कोई ऑफिशियल, कोई आप बच्चे स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आपके प्रिंसिपल स्कूल से ऐसे जो सब कॉमन पूछते हैं। सो सपोज योर टीचर टोल्ड यू दैट व्हेन यू विल मीट द प्रिंसिपल, व्हेन विल यू मीट द प्रिंसिपल। टीचर ने आपको 1-2 बार बोला कि आप जाके हेडमिस्टर से मिलो या प्रिंसिपल से मिलो। सो शी इज गोइंग टू आस्क यू, अजय व्हेन विल यू मीट द प्रिंसिपल? सो यू विल टेल, आई विल मीट द प्रिंसिपल टुमारो मॉर्निंग, or my father will meet the principal tomorrow morning. Clear? वो फॉर्मल। I will, that is use of will, ये हुआ future tense। I will meet। past tense में क्या होगा? meet का past tense हो जाएगा, my father met the principal। okay, tomorrow के बदले yesterday। Clear? छोटे से सेंटेंस है ना, बिना लिखे भी आप लोग याद कर सकते हैं। मैम ने पूछा when will your father meet the principal? And you are going to answer, my father will meet the principal, will meet the principal tomorrow morning. Okay? और उसके बाद next day आपसे फिर मैम पूछ रही है, did your father meet the principal? आप बोलोगे yes, my father met। मैम ने पूछा meet, लेकिन हमें met बोलना, क्यों? क्योंकि हमें पास्ट टेंस में बोलना है। मेरे पापा तो कल मिले, जो हो गया वो कल मिले, सो दैट इज पास्ट टेंस, है ना, वो भूतकाल है। सो मीट का पास्ट हुआ मेट। सो यू विल टेल, माय फादर मेट द प्रिंसिपल एस्टरडे मॉर्निंग। टुमारो का प्रीवियस वाला, कल वो बीता हुआ कल को एस्टरडे बोलते हैं। क्लियर? सो माय फादर मेट द प्रिंसिपल एस्टरडे मॉर्निंग। सो वो हुआ फॉर्मल, जो फॉर्मल वर्ड्स कन्वर्सेशन है, दैट इज हमने विल लगा दिया। अब इनफॉर्मल में 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो कुछ प्लान्ड होता है, ठीक है, फ्यूचर के बारे में, आई विल हैव टू अटेंड अ मीटिंग, मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है। ओके, और कुछ होते हैं अनप्लान्ड, कुछ प्लान्ड होते हैं, पहले से प्लान किया हुआ, कुछ निश्चित है,
और अनप्लान्ड में ओके सबसे पहले हम अनप्लान्ड देख लेते। आपसे आपके कोई भी टीचर है, ओके टीचर इज टेलिंग यू दैट व्हाट योर टीचर इज टेलिंग, ओके पहले से डिसाइडेड नहीं था, आप कुछ वहां क्लासरूम में हुआ और मैम बोल रही है ओके go and inform the headmistress. Then you will tell, okay, I will meet her after this period. Okay, कुछ एग्जीबिशन की समझ लीजिए एग्जाम्पल, एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हैं, तब मैम को एकदम क्लास टीचर को याद आया कि वो हमने हेडमिस्ट्रेस को तो इन्फॉर्म नहीं किया कि हम ये भी कर रहे हैं, या एक स्लिप लिस्ट देना है हेडमिस्ट्रेस को। तो आपसे यदि मैम बोल रही है Sunil, you have to give this to headmistress. Then what you will tell? Okay. Okay. See, यहाँ पे फॉर्मल में हम ओके लगाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, दैट इज फॉर्मल। ये अनप्लान्ड एकदम से मैम को याद आया और मैम ने बोला कि ओके सुनील, यू हैव टू गो टू द हेडमिस्ट्रेस एंड गिव दिस। Class teacher is telling you, Sunil, you have to go and give this slip to the headmistress. Then what you will answer? Okay, I will go and give to her ma'am after this period. Clear? So there you can use the word okay when it is unplanned. Planning नहीं है, अचानक से होते होते कुछ काम आ गया, then you have to use it. Okay. Next, जब planned होता है, then what you will do? Then you will use the word going to. Okay, I am going to meet my uncle tomorrow. I am going to meet. मैं planned है, मम्मी ने बोला है कि मैं अंकल से मिलने जाना है, so that is planned. So I am going to meet. जब unplanned है, so okay, I will. फॉर्मल है तब भी will लगेगा, अनप्लान्ड है तब भी will लगेगा, ओके। बट व्हेन इट इज प्लान्ड, नो नीड ऑफ will हियर। will वर्ड का हम यहाँ यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे going to और साथ में जो प्रेजेंट फॉर्म है, वो क्वेश्चन का जो फॉर्म है, जैसे when will you why are you going to Delhi या why are you going to Mumbai, आपसे कोई पूछे I am going to meet my uncle, or I am going to attend a seminar, or I am going to spend my vacation. Okay, going to के साथ जो verb वाला word है that will be used. Will का use यहाँ नहीं होगा. So future tense is clear to you. Sentences we will do in the next week. तीनों सेंटेंस को साथ में present, past and future. I hope you understood, children. You have to practice it. प्रैक्टिस करना है प्रेजेंट अभी आज का, ओके। आई हैव प्लेड इन द इवनिंग, आई हैव बीन स्टडिंग होल डे टुडे, ओके। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते जाइए, आपको जरूरत है नहीं जरूरत है वो नहीं, आपको प्रैक्टिस करते रहना, ओके। सो फ्यूचर, इनफॉर्मल, फॉर्मल। फॉर्मल वाला जो है ऑफिशियल स्टाइल वाला, मैम ने आपको बोला है या ऑफिस में है तो उस टाइप के सेंटेंसेस विल लगेगा, okay। And informal, unplanned and planned. Here in the unplanned you have to use the word will, and planned one no will is used. Going to word के साथ में जो verb है that is. Every week I was giving you few words. I was giving you. क्यों मैंने I was giving you बोला? हो चुका है ना, बहुत दिन हो गए, okay। I was giving you some words which we normally pronounce wrong. Pronunciation जो मिस्टेक करते हैं उसके बाद वैसे वाले वर्ड्स दे रहे थे, हमने दिया था मैंने, ओके। टुडे ऑल्सो आई विल गिव यू 6 वर्ड्स, ओके। द फर्स्ट वन वेरी कॉमनली इन इंग्लिश ग्रामर में हम यूज करते हैं उस वर्ड को, एडजेक्टिव, विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस एडजेक्टिव हम नॉर्मली करते हैं, एड क्योंकि स्पेलिंग है एडजेक्टिव, बट इसका प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव, अगेन एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट, कॉमन मंथ
ये मंथ तो हम हमेशा यूज करते हैं मंथ का नाम. इट्स नॉट अप्रैल. अप्रैल नहीं है, ए लिखा है तो इट्स नॉट अप्रैल, इट्स अप्रैल. अप्रैल. ओके. नेक्स्ट वन. Which food do you have in the morning? How do we pronounce? Breakfast. हम बोलते भी है ना कि रात भर उपवास किया, सुबह उसको ब्रेक कर दिया तो ब्रेकफास्ट. ब्रेक नहीं बोलते, ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट. फास्ट भी नहीं, ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट. ओके. नेक्स्ट वन. आपका एग्जाम. Your exam is approaching. So if I ask you, how is your preparation? Preparation, not preparation. Prep. ऊपर की ओर. Preparation. Okay. Next one. ये भी हम commonly use करने वाला वर्ड है. How do we pronounce this? हम normally क्या बोलते हैं? Envelope. Envelope. Because E word है. But that is not pronounced correct that way. The correct way is envelope. Envelope. Okay. Next one. Boys normally use this word. हम normally क्या बोलते हैं इसको? Mustache. But it's not mustache. It's mustache. 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 Okay. So these are some common words. Once more you can repeat it. Adjective, April, breakfast, preparation, envelope, mustache. Okay. So this was today's. Mainly we talked or we thought or we studied about the tenses. Okay. टेंसेस. विदाउट टेंसेस हमारा कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगा. 3 टाइप ऑफ टेंसेस एंड द यूसेज. अब नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू डू द एग्जाम्पल्स. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, so many questions and their answers we'll be discussing. Okay, hope you all enjoyed this video. So may see you in the next class. Bye. Take care.